छोटे छोटे बच्चे इस समय 26 जनवरी की तैयारी करते हुए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सब प्ले वे है, वैसे ही अब आंगनवाड़ी सेंटर्स भी है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी सोसाइटी को कि पहले आप बच्चा आंगनवाड़ी सेंटर में भेजिए, फिर आप प्ले वे में कीजिए। आजकल प्ले वे में भी वैसा ही होता है जैसा यहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर में भी वैसा ही होता है जैसा प्ले वे में हो रहा है। श्यामलाल बस्सन, वार्ड नंबर 48। आज जैसे कि जो प्रेस पॉइंट जो आंगनबाड़ी सेंटर मस्जिद मोहल्ला में है, शाजिया वाट जी हमारे जहाँ आंगनबाड़ी वर्कर हैं जहाँ पर, और हर साल जहाँ पर चाहे 15 अगस्त की बात हो, चाहे 26 जनवरी की बात हो, चाहे दिवाली की बात हो, चाहे क्रिसमस डे की बात हो, हर त्यौहार बच्चों के बीच में मनाते हैं ताकि बच्चों को जो देश की जो संस्कृति है उस संस्कृति के साथ जुड़े रहें और हमारे जो महापुरुष हुए महापुरुषों के बारे में पता चले। आज जैसे कि उन्होंने डॉक्टर VR अम्बेडकर बनाया है, हमें बच्चों को ये पता होना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ही देश का संविधान लिखा था जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है। इंदिरा गांधी इन्होंने बनाई है, मैडम इंदिरा गांधी इन्होंने बनाई है। वो देश की ही नहीं पूरे विश्व की एक शक्तिशाली महिला थी और काफ़ी लंबे समय तक वो देश के प्रधानमंत्री रही। और इसी तरह इन्होंने चाचा नेहरू जी बनाए हैं जिनका बाल दिवस जो है वो जिनका जन्मदिन है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो इस तरह इन बच्चों को अपने कल्चर के बारे में पता चले, अपने संस्कृति के बारे में पता चले। तो आज बहुत बड़ा पर्व है कि हमारा भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और देश हमारा वो गणतंत्र हो गया था, सॉवरेन हो गया था। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का पर्व है क्योंकि हज़ारों सालों की गुलामी के बाद जो गुलामी की बेड़ियाँ जो काटी हैं इसी संविधान ने काटी हैं। आज खास करके भारत की नारी जो कि युगों युगों तक गुलाम रही, उसको अगर गुलामी की बेड़ियां तोड़ी हैं तो इस संविधान ने तोड़ी हैं। आज हमारी बच्चियां, आज हमारी औरतें BM बन रही हैं, PM बन रही हैं, CM बन रही हैं, DM बन रही हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन रही हैं इस संविधान की खातिर। वरना पहले तो औरतों को, इन बच्चियों को इनके हाथ में कलम देना भी जुर्म समझा जाता था, बच्चियों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता था। और सबसे पहले आज मैं क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले को भी साथ नमन करूंगा जिन्होंने इस देश के अंदर आज से 200 साल पहले कन्या विद्यालय खोलकर बच्चियों के हाथ में कलम पकड़ाई और बहुत ही कष्ट सहे। लोग उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे। ये घिनौना काम कर रही है, बच्चियों को पढ़ाने का काम कर रही है। लोग डर के मारे बोरियों में डाल के बच्चे लाते थे, बच्चियों को लाते थे और स्कूल में छोड़ जाते थे और वहां छोटा के फिर बोरियों में डाल के ताकि जो हमें कोई देख ना ले। और उनके ऊपर माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर कीचड़ फेंका जाता था, गोबर फेंका जाता था कि ये घिनौना काम कर रही है, बच्चियों को पढ़ाने का काम कर रही है। और आपको पता है कि शिक्षा के बिना औरतों की क्या हालत थी। जो हमारे बाल विवाह होते थे, सती का रिवाज था, सती प्रथा का रिवाज था, देवदासी का रिवाज था। ये सारी प्रथाएं क्यों थी? क्योंकि जो हमारी औरतें थी अशिक्षित थी। आज हमारी औरतें शिक्षक हैं, जो पढ़ी लिखी हैं और उसी की बदौलत अंधविश्वास से जो आज बाहर निकल रही हैं और आज हमारी बच्चियां हर फील्ड में एक्सेल कर रही हैं। ये देश के लिए, पूरे देश के लिए बड़ी गर्व की बात है। लोग जो है प्ले वे स्कूल की तरफ बढ़ते हैं, मगर आज हमने देखा कि किस तरह से आंगनबाड़ी सेंटर में भी बच्चों को पूरे तरीके से हर एक चीज़ बताई जा रही है। पूरा इनके ड्रेसअप भी अगर देखा जाए और जिस तरह की पीछे की हम सीनरी वगैरह देखें तो पूरी तरह से प्ले वे को टक्कर दे रहे हैं स्कूल। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखो, मैं ये आह्वान करूंगा, मैं अपील करूंगा जितने भी जहाँ के बहुफुट मोहल्ले के इर्द गिर्द के लोग हैं अपने बच्चों को जहाँ पर भेजें, पहले इधर भेजें, उसके बाद, क्योंकि हर किस्म की एक्टिविटी जो प्ले वे स्कूल में होती है सारी की सारी एक्टिविटी वो जहाँ पर ये करवाई जा रही हैं। ये शाजिया वाट जी हैं, ये बड़ी सक्षम है इस बात में और बच्चों को हर एक्टिविटी के ऊपर इनकी नज़र रहती है और हर एक्टिविटी इन बच्चों को पढ़ाने का काम हो, चाहे वो और इनको खिलाने का काम, खेलने का काम हो, और हर एक्टिविटी की इनकी नज़र रहती हो। मैं अपील करूँगा जहाँ के लोग, स्थानीय जो लोग हैं, अपने बच्चों को इस आंगनबाड़ी सेंटर में आंगनबाड़ी सेंटरों में भेजें ताकि बच्चे हमारे हर एक्टिविटी जो सीख पाएं। 26 जनवरी पे लोगों को क्या संदेश देंगे? मैं 26 जनवरी को ये संदेश दूंगा कि आज अगर हमें देश ने भारतवर्ष को अगर विश्व गुरु बनाना है तो हमें समानता चाहिए। जो कुछ लोगों की मानसिकता,
कुछ लोगों की मानसिकता जो ठीक नहीं है उनको अपनी मानसिकता ठीक करनी है, क्योंकि इस देश के अंदर आज भी ये छोटी बच्चियों से लेकर बुजुर्ग औरतों तक आज भी अत्याचार हो रहे हैं, आज भी बलात्कार हो रहे हैं। और मैं ये संदेश भी देना चाहूँगा उन लोगों की मानसिकता जो कि एक गड़े से पानी लेकर पी रहा था बच्चा इंद्र मेघवाल, उसकी हत्या कर दी कि इसने पानी पी लिया गड्ढे से। ये मानसिकता है। अगर हमारे जितेंद्र मेघवाल जो राजस्थान से हैं, उन्होंने मूछें रखी थी, उसको गोली मार दी गई। आज भी इस देश के अंदर जो हमारे दूल्हा बन के घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता है, मुझे बताओ कैसी मानसिकता है। अगर इस किस्म की मानसिकता रहेगी तो कैसे विश्वगुरु बनेंगे। अगर विश्वगुरु बनना है सभी को साथ लेकर चलना होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन जब तक पूरे का पूरा लागू नहीं होगा, अगर ये पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, सभी को सामाजिक अधिकार मिलते हैं, सभी को बराबरी का अधिकार, आर्थिक अधिकार मिलते हैं। आज आपको पता है पूरे देश की जो दौलत है, पूरे देश की जो दौलत है वो चंद लोगों के हाथों में है। मोर देन 90% जो है उनकी जो सारी की सारी दौलत वो चंद लोगों के हाथों में है। कैसे आएगी, कैसे विश्वगुरु बनेंगे हम। डिस्पैरिटी जो है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। इसकी जो डिस्पैरिटी है इसको देश से हटाना होगा, तभी हम विश्वगुरु बन सकते हैं। सभी को बराबरी के सामाजिक, चाहे आर्थिक हों, चाहे सियासी अधिकार हों, सभी को बराबर अधिकार मिलने चाहिए। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। मैं आंगनवाड़ी वर्कर शाजिया भट्ट। ये आंगनवाड़ी सेंटर बागे बहू में है, जो कि मस्जिद में शाही मस्जिद मोहल्ला। रिपब्लिक डे क्या है? हाँ, और रिपब्लिक डे कब होता है? 26 जनवरी को। जी, और इस दिन क्या हुआ था? हमारा लॉ बना था, कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया था। और उनके मेन कैरेक्टर थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद यादव जी। जूदा जी आपका नाम जानना चाहेंगे? जी सर, मैं आंगनवाड़ी वर्कर शाजिया भट्ट। तो सर हम अपने आंगनवाड़ी सेंटर में जैसे कि अनप्रिविलेज्ड बच्चे आते हैं यहाँ पे, तो सर मेरा एक ही मोटिव रहता है इनको कि हर एक फेस्टिवल इनको सेलिब्रेट कराया जाए, हर एक एक्टिविटी, चाहे वो नेशनल फेस्टिवल हो चाहे वो रिलीजियस फेस्टिवल हो। सर मेरे आंगनवाड़ी सेंटर में हर एक फंक्शन यहाँ पे मनाया जाता है, वो इसी के लिए कि बच्चे भी यहाँ से कुछ सीख के जाए। आजकल सर क्या होता है कि जैसे कि प्ले वे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं जो हमारी सोसाइटी है। तो सर जैसा प्ले वे है वैसे ही अब आंगनवाड़ी सेंटर्स भी है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी सोसाइटी को कि पहले आप बच्चा आंगनवाड़ी सेंटर में भेजिए, फिर आप प्ले वे में कीजिए। आजकल प्ले वे में भी वैसा ही होता है जैसा यहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर में भी वैसा ही होता है जैसा प्ले वे में हो रहा है। तो सर मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपका जो भी नियर बाई आंगनवाड़ी सेंटर्स है आप वहाँ पे अपने बच्चे भेजिए, वहाँ से भी बच्चा कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जाएगा। ये पहले की तरह नहीं है अब आंगनवाड़ी सेंटर कि जो सिर्फ न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूटेड तक ही रहते थे। सर आजकल हर एक चीज़, हर एक एक्टिविटी बच्चों को पूरी स्कूल की तरह यहाँ पे करवाई जाती है। तो देख सकते हैं इस समय एक आंगनवाड़ी सेंटर में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि प्लेवे को पूरी टक्कर यहां पे दी जा रही है और हर तरह से बच्चों को तैयार यहां पे किया जा रहा है। तो ज़रूर अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में साझी कीजिएगा। फिलहाल देखते रहें जेके चैनल। मुझे मोहिंदर जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।